ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप तरावड़ी से देख रहे हैं। तरावड़ी के शिव शक्ति राइस मिल की 3 मंजिला बिल्डिंग आज तड़के तड़क करीब 3:30 बजे उस वक्त गिर गई जब बिल्डिंग में करीब 100 मजदूर सो रहे थे। अचानक से बिल्डिंग गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। सैकड़ों की तादाद में इलाके के ग्रामीण राइस मिल के आसपास पहुंच गए। सूचना मिलते ही करनाल के डीसी एसपी मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग और तमाम जो है अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। संख्या बड़ी थी, जेसीबी मशीनों के जरिए, बड़े बड़े हाइड्रा के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया ताकि किसी भी तरीके से मलबे में फंसे मज़दूरों को बाहर निकाला जा सके। बहरहाल इस बड़े हादसे में 4 मज़दूरों के मौत होने की खबर सामने आ रही है, जबकि 20 से अधिक मज़दूर घायल बताए जा रहे हैं। करनाल के पुलिस कप्तान व जिला उपायुक्त तमाम अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की एक टीम दल बल के साथ और करीब 1 दर्जन एम्बुलेंस लेकर के मौके पर पहुंच गई थी। अपने आप में बड़ी घटना सामने आई है, जिस तरह से करीब 100 से ज़्यादा मज़दूर इस बिल्डिंग में सो रहे थे। करीब 3 मंजिला ये भवन बताया जा रहा है, जो आज अल सुबह तड़के तड़क करीब 3:30 बजे गिर गया, जिसमें 100 से अधिक मज़दूर जो है वो फंस गए। लेकिन अधिकतर मज़दूर जो है किसी ना किसी तरीके से अपनी जान बचा करके खिड़की दरवाज़ों के रास्ते वो इस बिल्डिंग से बाहर निकल आए, लेकिन 20 से ज़्यादा मज़दूर मौके पर फंस गए। दुख का विषय कि ऐसी घटना हुई है, बट जो भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से बनती है वो करेंगे। मौके पे पहुंच के हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पूरी यहाँ पे थी, हॉस्पिटल्स वगैरह सारे एक्टिवेट कराए गए, डॉक्टर्स पहुँचे वहाँ पे, और जो भीड़ इकट्ठे गई है उससे भी हम लॉ एंड ऑर्डर काबू में रख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी पहुँच रही है, बट अभी तक जो हमें पता चला है कि वही 20 की इंजरी है और 4 डेथ है, और सारी गिनती करवा ली गई है, तो अभी कोई मिसिंग नहीं है, कोई मिसिंग पर्सन, तो नो मोर इंजरी फैटिलिटीज़ एक्सपेक्टेड। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन वो जो मलबा वगैरह है उसका हटाने का काम चल रहा है, जो कि पूरा दिन लगेगा कम से कम। और उसके बाद जो डीसी साहब ने जो कमेटी गठित की है उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा। उसके कोई कार्रवाई वगैरह भी की जाएगी? बिल्कुल, जैसे शिकायत आई कार्रवाई करेंगे, और जैसे कि डीसी साहब की कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी 2 दिन के अंदर, तो उसके हिसाब से जो लीगल कार्रवाई होती है बिल्कुल। कोई मुआवजे वगैरह की परिवार के लिए सर? बिल्कुल, कंपनसेशन वगैरह की बात होगी, जो नॉर्म्स हो गए एज पर नॉर्म्स वो मुआवजा दिलवाएंगे। और जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं उन्होंने भी कुछ कंपनसेशन की बात की है, तो इट इज़ बिटवीन देम एंड दी डिसीज की जो फैमिली है उनके माध्यम से जो भी उनको करें। और बाकी यहाँ पे लेबरर्स ही रह रहे थे, वो सूचना हो जाएगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है जो उनको बुलाते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स है, तो जो लोग मिसिंग थे उनके नाम उन्होंने पहले ही दे दिए थे मिसिंग है, और जो लास्ट में जो 2 डेड बॉडी निकली है उन्हीं 2 बंदों की निकली है जो उन्होंने पहले बताए थे। तो एवरी पर्सन इज अकाउंटेड फॉर, सभी का आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है सभी। मतलब आई विल बी रियली सरप्राइज अगर कोई और फैटेलिटी होती है या कुछ और होता है, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने गिनती कर ली है, और जो मिसिंग बताए थे उन मिसिंग के अभी 2 मिसिंग फाइनली थे, वो उनकी डेड बॉडी अभी मिल गई है, और कोई मिसिंग पर्सन नहीं है। उसके बावजूद भी हम सावधानी से कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम आ रही है, उनके पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं जिससे वो डिटेक्ट कर सकते हैं कोई और भी मलबा में दबा हुआ है, तो उसके बाद ही हम क्लियरली बता पाएंगे। बट देखिए, शिव शक्ति राइस मिल करके एक राइस मिल थी, हमारे पास में सूचना मिली कि रात को 3 बजे के आसपास यहाँ पे एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, जो कि यहाँ पे जो इनकी लोकल जो लेबर थी वो रहती थी, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है। और इसके बाद में हमारे टोटल जो इंजर्ड जो व्यक्ति है उनकी संख्या 20 है। सभी की हमने जो मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको सभी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में हमने एडमिट करवा दिया है और उनकी देखरेख करी जा रही है। इसके अलावा 4 ऐसे व्यक्ति पाए गए जिनकी मौके पे मौत हो गई है।
रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, पर हमने जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे रहते थे उनको अकाउंट फॉर करा है, और जो यहाँ पे जो ठेकेदार थे उनके माध्यम से जो हमको सूचना मिली है तो सभी अकाउंट फॉर कर लिए गए हैं। टोटल 24 अफेक्टेड पर्सन्स थे, बाकी जो 150 के आसपास टोटल लोग यहाँ पे रहते थे, उसमें से बाकी लोग तो पीछे के जो खिड़कियाँ थी और वहाँ से उन्होंने एस्केप कर लिया टाइमली। तो बाकी 24 में से 20 आर इंजर्ड एंड 4 आर डेड। एनडीआरएफ वगैरह किसी को भी सूचना दी गई है? इस वजह तो जो प्राइमा फेसा लग रहा है कि स्ट्रक्चरली जो ये बिल्डिंग थी वो अनसेफ थी। इसके लिए हमारे द्वारा एक कमेटी भी गठित करी गई है जिसमें एसडीएम साहब उसके अध्यक्ष रहेंगे और हमारे जो एक्सएम पीडब्ल्यूडी बीएनआर हैं वो उसके मेंबर्स रहेंगे। वो अपनी रिपोर्ट इस पर सबमिट करेंगे कि ये बिल्डिंग कैसे स्ट्रक्चरली अनसेफ थी और फिर क्या रीज़न रहा इस बिल्डिंग की कोलैप्स का। तो सर मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? जो भी कार्रवाई जिसके खिलाफ बनेगी उसके खिलाफ हम उचित कार्रवाई अमल में लेके आएंगे। इसके अलावा हमारे तरफ से एनडीआरएफ की जो टीम है उनके साथ में भी टाई अप करा गया था और वो टीम भी अभी रास्ते में है। मोस्ट प्रोबेबली विद इन हाफ एन आवर दे विल बी रीचिंग ओवर हेयर और वो भी अपनी फिर कार्रवाई यहाँ पे अमल में लेके आएंगे। बताया जा रहा है 150 से ज़्यादा मजदूर यहाँ पर रखे जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि 150 के आसपास मजदूर थे। 120 तो सेफली एस्केप कर लिया जब ये हादसा हुआ। उसके बाद में 25 आर अफेक्टेड, उसमें से 20 जो हैं वो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भर्ती है। वो इसमें CHC तरावड़ी में हैं कुछ लोग, और कुछ लोग हमने जिनको टर्शरी केयर की आवश्यकता थी उनको कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दिया है।